हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हम जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से लिया गया है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व करता हूँ। दो मित्र हैं अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु की बहन की कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है, तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। काफी जो है डरावना लग रहा है, डरना नहीं है हमको। ये क्वेश्चन जो है काफी डरावना सा लग रहा है कि मतलब वास्तव में बहुत बहुत ही यह कठिन प्रश्न है, लेकिन कठिन नहीं है। आप ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन काफी जो है काफी एकदम सरल है। आपको बता दें कि कैसे जो है क्वेश्चन को हल करें। और आपको यदि जो है बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको जो है ये क्वेश्चन हल करके ही आना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। तो तय कर लीजिए कि जो है निश्चित रूप से मैं इसको हम जो है जरूर से जरूर अच्छे ढंग से समझेंगे, ताकि जो है यह परीक्षा में आए तो मैं यह क्वेश्चन छोड़ के ना आऊं। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे दो लोग हैं, दो मित्र हैं अनी और बीजू की आय में अंतर 3 वर्ष का है। तो हम मान लेंगे, माना यहाँ पे जो ये अनी है ना, अनी माना अनी की जो आयु है, अनी की आयु कितनी है आपका यक्स वर्ष, ठीक है। तथा बीजू की आयु कितनी है, मान लेंगे बीजू की आयु वाई वर्ष है, वाई वर्ष है, ठीक है। दोनों की आयु जो है हम मान लिए, इसका अनी का आयु एक्स वर्ष मान लिए और बीजू का आयु जो है वाई वर्ष मान लिए। अब प्रथम शर्त अनुसार जो कह रहा है, प्रथम शर्त के अनुसार जो कह रहा है ना, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि दोनों के आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष। तो दोनों के आयु अनी और बीजू के आयु का अंतर यानी यक्स माइनस वाई इक्वल कितना, 3 वर्ष। या इसी को कर देंगे यक्स इक्वल 3 प्लस वाई, आपका काल्दी फर्स्ट समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 मिला। अब यहां से हमको बहुत गौर से समझना है इस क्वेश्चन को कि देखिए कह रहा है यहां पे फिर से कि अनी के पिता धर्म की आयु। अब यहां निकालेंगे अनी के पिता, पुनः यहां लिख देंगे अनी के पिता, अनी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु, धर्म लिखा है धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु क्या होगी। अब यहां कह रहा है कि धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दोगुनी है। जो धर्म का जो आयु है, ठीक है, धर्म की जो आयु है वो अनी की दोगुनी है, अनी की दोगुनवा है। तो अनी के दोगुनवा है, तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, यहां 2x मान लेंगे। समझ में आया? फिर से समझो, जो धर्म की आयु है अनी की आयु की दोगुनी है, तो अनी की आयु के दोगुनी ऑलरेडी है और अनी का जो आयु है यक्स वर्ष है, तो यहाँ पे इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ये जो है आपका ही मिल गया। तथा ये कर देंगे क्या, अब कर रहा है बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी की आयु, बहन कैथी की आयु, कैथी की जो आयु है, कैथी की जो आयु है, अब ध्यान देना, अब बीजू की जो आयु यहां पे है आयु, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि इसमें बहन ये जो है आपका है, इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु निकल गया। अब कह रहा है बहन किसका, बहन यहां पे बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, बीजू की आयु जो है कैथी की आयु की दोगुनी है, बीजू की आयु, बीजू की जो आयु है बहन कैथी की आयु की दोगुनवा है, ठीक है। तो 2 गुना इसमें हो जाएगा, अर्थात जो कैथी की आयु होगी तो इसके क्या होगी, आधी होगी, यानी 1/2, अर्थात यहां क्या कर देंगे y/2 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि थोड़ा आपको पता लग रहा हो, कह रहा है कि बीजू की आयु बहन कैथी की आयु की दोगुनी है, बीजू की जो आयु बहन कैथी की आयु की दोगुनवा है, ये मतलब ये दोगुना है,
कैथी बहन कैथी क्या है, बीजू क्या है कि दोगुनी है, तो ये दो गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये आपका ये दूसरा ऑप्शन मिला। फिर क्या करा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। कैथी कौन है, y/2 द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, तो हो जाएगा y/2 माइनस 2x इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 30 है, तो यहां कर देंगे या करके y/2 ठीक माइनस 30 इक्वल 2x, या कर देंगे y/2 और गुणा है तो भाग 2 माइनस 30/2 इक्वल x, यानी यहां से जब पक्षांतर हुआ दोनों पे हर में भाग हो गया, तो हो जाएगा y/4 माइनस 30 15 इक्वल x काल दी सेकेंड। अब दोनों समीकरणों को मिला, जब दोनों समीकरण मिल गया तो यहाँ पे हम कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, दोनों की जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया समीकरण 1 3 प्लस y, और यहाँ पे ये हो जाएगा y/4 माइनस 15, y/4 माइनस 15, बैठ जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अब दोनों से y का मान निकाल लेंगे, तो y माइनस y/4 बराबर माइनस 15, ठीक है। अब 4y यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, 15 है, अब यहाँ पे कर दिए 15 अब प्लस है तो माइनस 3 हो जाएगा। देखिए y यहाँ पे है, माइनस कर दिए, फिर उसके बाद आपका ये माइनस 15 प्लस है माइनस 4y माइनस कितना हो जाएगा y/4 इक्वल 15 18 हो गया, या कर देंगे 4 में से एक गया 3y/4 इक्वल हो जाएगा माइनस 18, अब हो जाएगा 3y बराबर माइनस 18 इंटू 4 बाई कितना 3, या कर देंगे जैसे गुणा है तो भाग हो गया यहाँ पे, अब क्या करें 3 × 18, यह हो जाएगा y बराबर माइनस 6 इंटू 4, या कर देंगे y बराबर माइनस 24, यानी y बराबर हो जाएगा 24। किसकी आयु, यहाँ पे हो जाएगा किसका, बीजू की आयु 24 वर्ष हो जाएगी, या माइनस नहीं लेते हैं। अब y का मान किसी में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो आपका एक यही है, तो x बराबर 3 प्लस यहाँ पे y हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 प्लस क्या 24, यानी 24 3 27, कितना हो जाएगा 27, माइनस नहीं रखेंगे। अब यह x बराबर 27 आ गया, किसका, यहाँ पे आपका अनी का जो आई आया वह 27 वर्ष, और बीजू का जो आई आया वह 24 वर्ष। अब देखो आंसर सही है कि गलत है, इसकी जांच करने के लिए पहले पढ़ेंगे कि दो मित्रों का जो अंतर है 3 वर्ष का है, तो अनी का जो है